बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेस्ट कैंसर पढ़ने लगे हैं हम तो बच्चों पहले नॉर्मल एनाटॉमी हमें याद है ना कि क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है उसमें नॉर्मल जो है वो डक्ट्स होती हैं, एंड पे लोब्यूल होते हैं और यहाँ पे वो निप्पल पे निकलते हैं बाहर, और इसके गिर्द जो सारा है वो स्ट्रोमा होता है। सही। अब यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, न्यूमिनल सेल्स और मायोएपिथेलियल्स के सेल बाहर, जो कि इसको स्ट्रोमा से डिफ्रेंशिएट करती है। इससे अब क्लासिफिकेशन याद करो। अगर इस लोब्यूल के अंदर कैंसर सेल्स बने उसे हम क्या कहेंगे? लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, यानी उसी जगह पे। और अगर इसे डक्ट के अंदर कैंसर सेल्स बने तो उसे कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। इन केस ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये अपनी बाउंड्री यानी बेसमेंट में ब्रेन को क्रॉस करें और बाहर आ जाएं तो उससे आप क्या कहेंगे? इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा। और इसको क्या कहेंगे? इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और एक तीसरी टाइप होती है कि इन केस जो है ये डक्टल कार्सिनोमा, ये कैंसर निकल के डक्ट में से ही बाहर नेपल पे आ जाए और यहाँ पे स्केल्स बना दे, इसे कहते हैं पेजेट डिजीज़। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसको समझना है। और इसी के साथ अब हम इसकी सारी टाइप्स को लेके चलेंगे। इन जो चारों टाइप्स हैं इन्हें कहते हैं एडिनोकार्सिनोमास। ये 95% से ज़्यादा ब्रेस्ट की मेलिग्नेंसीज करवाती हैं। सही। जो डक्टल कार्सिनोमा है ना, पहले तो इसकी देखो बेसिक चीज़ें क्या हैं कि ये क्या कराती है? मैमोग्राफिक कैल्सिफिकेशन कराती है, जो कि हमने पीछे पढ़ी है कि फाइब्रोसिस्टिक चेंज ऑफ जो है फैट नेक्रोसिस उनमें भी बना है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करती, पता चल गया हमें। ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है कोमेडियन टाइप, जो कि ये लिखा हुआ है, और दूसरी होती है नॉन कोमेडियन। अब कोमेडियन के फीचर्स देखो बच्चों, ध्यान से देखना है आपने और यहाँ पे फील भी करना है। पहली बात, सेल्स सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, शीट्स ऑफ सेल्स की फॉर्म में। तो ये क्या बना? सॉलिड शीट्स ऑफ प्लियोमॉर्फिक सेल, पहला फीचर। दूसरा फीचर, यहाँ कलर देखो इनका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो फिगर्स हैं। तो ये क्या? हाइपर क्रोमिक हाई ग्रेड सेल्स होते हैं इसमें। तीसरा, सेंट्रल नेक्रोसिस होती हैं इनमें। सही। क्लस्टर या लीनियर या ब्रांचिंग की फॉर्म में माइक्रो कैल्सिफिकेशंस आती हैं इसमें, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स आते हैं। दिस इज़ द कोमेडियन टाइप। नॉन कोमेडियन में क्या हो जाएगा? अब उसमें जो ये है मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशंस, उसमें अब ये प्लियोमॉर्फिक जो पॉपुलेशन है, शीट्स बनी हैं, वो नहीं होंगी हैं, बल्कि वहाँ पे होगी मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन। और न्यूक्लियर ग्रेड इनका लो से हाई हो सकता है। इनके अंदर भी कैल्सिफिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो सेंटर पे ही रहेंगी। और इसकी चार टाइप्स होती हैं। वो होती हैं क्रिब्रिफॉर्म, सॉलिड, पैपलरी या माइक्रो पैपलरी। इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो। क्रिब्रिफॉर्म क्या होगी कि जिसमें स्पेसेस जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी अच्छी वो अरेंज्ड है। सॉलिड, जिसमें स्पेसेस हैं ही नहीं, सारा मैस ही है। पैपलरी, हमें पहले भी पढ़ा है ना कि एक पैपला फिंगर लाइक ग्रोथ बन गई है वो। और माइक्रो पैपलरी बहुत छोटी सी फिंगर लाइक ग्रोथ हुई है। तो ये बेसिक जो है चेंजेस जो इसमें आ सकते हैं नॉन कोमेडियन टाइप में। अब आगे वो बात करता है कि कोमेडियन नॉन कोमेडियन के अलावा इसमें क्या है? पेजेट डिजीज़ आ जाती है, जिसकी भी हमने बात कर ली है कि इसमें क्या है, निप्पल में अल्सरेशन और एरिदीमा भी आ जाएगा। और ये अमूमन नॉर्मली जो है पेजेट डिजीज़ हमेशा जो है नीचे किसी कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होगी। दिस इज़ बेसिकली हमारा डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। और इसके लिए पेजेट डिजीज़ की एक फिगर हमने ड्रॉ की हुई है, तो इस दफ़ा इसको देख लेते हैं कि वो एपिडर्मिस में आ जाते हैं, स्केली क्रस्ट बना देते हैं स्किन सरफेस पे। और जनाब ये जो है मेटास्टेसिस को मेमोग्राफी जो है, ये नीचे वाला पॉइंट पढ़ लें, 20% केसेस में डिटेक्ट कर लेती है। और जो पल्पेबल ट्यूमर्स हैं, यानी कि जो हाथ लगाने से फील होते हैं, इनमें एक्सिलरी जो नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, उनमें मेटास्टेसिस के 50% रिस्क ज़्यादा होता है। अब इस सारे की ट्रीटमेंट कैसे करनी है आपने? जिसकी ट्रीटमेंट करनी है आपने, 95% से ज़्यादा क्यूरेटिव होते हैं DCIS। इनको आपने सर्जिकली मैस्टेक्टोमी निकाल देनी है, और उसके बाद आप सेकेंडली रेडिएशंस वगैरह भी दे सकते हैं। आते हैं, अगर यही ट्यूमर अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन को काटता हुआ बाहर निकल आए, जिसे हम कहते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसका दूसरा नाम होता है NST, नॉन स्पेसिफिक इन्वेसिव ट्यूमर। सही। अब इसमें क्या होगा कि मास होगा जो कि 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर हुआ तो हमें हाथ लगाने से पता चल जाएगा। 1 सेंटीमीटर से बड़ा भी हुआ तो मैमोग्राफी पे पता चल जाएगा।
और अगर एडवांस ट्यूमर हुआ तो उसमें क्या होगा, स्किन या निपल की रिट्रैक्शन भी फील हो जाएगी। इसके अंदर शोज़ करता है ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, हमने शुरू में ही बात कर दी है। डक्ट इन्वेसिव डक्टल है, ये डक्ट लाइक शेप ही बनाएगा। इसकी 4 टाइप्स होती हैं फर्दर। उससे पहले हम ये देख लें कि नॉन स्पेसिफिक जो है ना, इसकी इसमें 2-3 बातें करता है कि फिल्म से हार्ड भी हो सकता है, इनका इर्रेगुलर बॉर्डर होता है, इनके अंदर स्मॉल सेंट्रल पिन पॉइंट जो है फोकस होता है, या फिर इसमें चौकी वाइड जो है वो स्ट्रोमा हो सकता है। और ये चौकी वाइड यानी कैल्सिफिकेशन की बात की है, तो ये जब इसको काटते हैं ना, एक ग्रेटिंग साउंड आती है, जो गंदी सी आवाज़ आती है, इसलिए इसे सिरहस कार्सिनोमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब आओ बच्चों इनकी टाइप्स पे। जो म्यूसिनस कार्सिनोमा है ना, सबसे पहले इससे स्टार्ट ट्यूबुलर कार्सिनोमा से स्टार्ट करते हैं कि वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। इसके अंदर क्या है, ये स्मॉल होते हैं, इरेगुलर होते हैं। 10% ऑफ ट्यूमर होते हैं जिनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम हो, मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। इनके मायोएपिथेलियल सेल्स एब्सेंट होंगे। क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न यानी कि एक बिल्कुल अरेंजिंग पैटर्न होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट हो सकती हैं। दिस इज़ ट्यूब्यूलर। और अगर म्यूसिनस हुआ तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा ओल्ड एज में होगा, सॉफ्ट रबरी ट्यूमर होगा, इसके अंदर पेल ग्रे या ब्लू जेलेटिन लाइक कंसिस्टेंसी होगी। यानी म्यूसिनस है ना, म्यूसिन तो सारा समझो पानी की तरह जेल लाइक जो है वो सारी अपीयरेंस है। बॉर्डर पुशिंग भी हो सकते हैं और वेल डिफाइंड भी हो सकते हैं। ट्यूमर सेल्स क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होंगे। यहाँ पे जो है लेक ऑफ म्यूसिन्स हमें फील होंगी, और इनके फीचर्स ल्यूमिनल ए टाइप होते हैं। ल्यूमिनल ए बस एक पतली थोड़ा बहुत सा जाते हैं। ल्यूमिनल ए जो है वो कहते हैं जिसमें ईआर पॉजिटिव भी हो, यानी एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और HER2 या न्यू जो है उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स हो। ठीक है, और ये देखो इसको 3 नंबर के साथ आ जाओ, नॉर्मल ब्रेस्ट लाइक जो है उनके जैसा ही है, उसमें भी ईआर पॉजिटिव है और HER2 या न्यू नेगेटिव होता है। बी भी आते हैं ल्यूमिनल बी सेल्स क्या होते हैं, जिसमें क्या है ट्रिपल पॉजिटिव। इसमें ईआर भी ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, मतलब जो दवाई एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे काम करती है, और हर सेप्टिन वाला भी पॉजिटिव आता है, HER2 न्यू भी पॉजिटिव है। तो ये ट्रिपल पॉजिटिव कैंसर होते हैं ल्यूमिनल बी। और बेजल लाइक जो होते हैं ये ट्रिपल नेगेटिव है। ये बहुत ख़राब किस्म का कैंसर है, इस पर ना एस्ट्रोजन रिसेप्टर वाली कीमो काम करती है, ना हरसेप्टिन रिसेप्टर वाली कीमो पास काम करती है। और एक HER2 पॉजिटिव भी होता है जो कि सिर्फ HER2 वाला ही जो है पॉजिटिव करता है। ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, कोई पूछता नहीं है वैसे आपसे। तो ये 2 ट्राइब्स जो थी वो अब यहाँ पे देख लो। ये पहली वाली ट्यूब्यूलर है, तो देखो ट्यूब्यूल्स हैं सेल्स की, डिसमॉर्फिक से सेल्स हैं, लेकिन जो है जो है इवनली अरेंज्ड स्पेसिस हैं। जबकि ये म्यूसिनस में देखो कि सारा पानी ही पानी है, और वो म्यूसिन की लेक्स हैं और उसके अंदर थोड़े से सेल पड़े हुए हैं। दिस इज़ द म्यूसिनस। और तीसरी टाइप होती है मेडुलरी कार्सिनोमा। इसके भी बस फीचर्स ही देखते जाओ कि ये लिटल डिसमॉर्फिक होते हैं, ये भी सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हैं, इसमें फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स होती हैं, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ये भी पुशिंग इन्फिल्ट्रेटेड होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियर होते हैं, ये ओवर एक्सप्रेस करते हैं ईकेडहेरेंस को, इसकी वजह से ये अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। ये सारे पॉइंट्स ना भी याद हों तो कोई मसला नहीं है, बस मेजर 2-3 चीज़ें पता हों, दीज आर मोर देन इनफ। ये मेडुलरी कार्सिनोमा था, ये BRCA1 कैरियर्स में ज़्यादा होता है। ये वाला पॉइंट जो है हमने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओ। अच्छा ये देखो, ये पेजेट डिजीज़ की अपीयरेंस होती है ये, क्योंकि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर भी क्रस्ट आ गई हुई है ना, इस वजह से। और ये हमने ट्यूब्यूलर और म्यूसिनस सेल्स देख लिए हैं, और ये हमने देख लिया है मेडुलरी कार्सिनोमा जो है, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, BRCA1 के साथ एसोसिएटेड होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है। फाइनली इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन जैसी अपीयरेंस देगा, यानी कि इन्फ्लेम्ड स्वोलन ब्रेस्ट। अब क्यों ये है कैंसर, फिर कैसे होगा? एक्चुअली में नीचे कैंसर है जिसने लिम्फेटिक सप्लाई, जो जो सारी सप्लाई जानी थी उसको बंद कर दिया, उसका रास्ता, जिसकी वजह से लिम्फेटिक फ्लूइड अंदर इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वाले फीचर आए हैं। तो इसकी वजह से इसे एक्यूट मास्टाइटिस से मिस्टेक कर लिया जाता है, समझते हैं कि वो होती है, लेकिन एक्यूट मास्टाइटिस अमूमन जो एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक हो जाता है। इसमें मेमोग्राफी वगैरह करानी चाहिए अगर ख़ातून की उम्र जो है 70 या इससे ज़्यादा हो, और क्योंकि इसका बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है और कोई अच्छे जो है इम्कानात नहीं होते हैं बचने के।
सो ये इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा को। इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है दिस वन, जिसमें एक जगह पे सेल्स हैं, बाकी सारा पिंक है। और ये देखो ये पूरी पिंक कलर की है, ऐसे लग रहा है इन्फ्लेमेशन ही हुई है, मास्टाइटिस ही हुआ है, तो जिसकी वजह से इसे हम कंफ्यूज कर लेते हैं। फाइनली अब छोटे से 2 टॉपिक हैं, वो है कि लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू, ये भी वो सेल्स हैं जो लोब्यूल्स के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स हैं, लेकिन उन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं किया है। ये कोई इतना ख़ास नहीं होता, इंसिडेंटली डिस्कवर होता है, वरना पता ही नहीं होता। इनमें ईक एडहेरेंट नहीं होती, यानी कि सेल्स को आपस में जोड़ने वाली प्रोटीन नहीं है, यानी कि सेल्स ऐसे भागते फिरेंगे, कहीं और पड़े होंगे, डिस्कोहेसिव जो हैं वो सेल्स होंगे। इस वजह से मल्टीफोकल और बायलेटरल है कि किसी कोने में, किसी कोने में, किसी कोने में, और अमूमन दोनों साइड्स पे जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट ये हाईलाइट कर लो, टामोक्सिफिन, टामोक्सिफिन, टामोक्सिफिन इसकी ट्रीटमेंट होती है। और दोनों साइडों पे है तो फिर बायलेटरी मेस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। और अगर लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू है, यानी कि उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को कवर कर लिया है, तो अब भी अगेन इसमें की ईके एडहेरेंट तो है नहीं जो इन्हें जोड़े, तो वो सिंगल फाइल, सिंगल, ये देखो ये सिंगल एक लाइन में रेंज होते हैं, और इसके अलावा बाकी जो है वो आपस में इनका कोई राब्ता नहीं होता है। ये भी बाईलेटरल होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी। सिग्नेट रिंग यानी कि एक लंबा सा, एक ऐसा सेल जिनके दरमियान बड़ा सा एक वैक्यूल हो और बाकी साइड में सारा साइटोप्लाज्म क्या हो। और ये जो इसके सेल्स हैं ना, उसके अंदर सिग्नेट रिंग, ये देखो पर्पल वाला हिस्सा ज़्यादा है दरमियान में, तो सिग्नेट रिंग मॉर्फोलॉजी शो करता है। ये भी पाल्पेबल होता है। और इसके अंदर जो है इसके फीचर्स में है वो 2-3 चीज़ें मॉर्फोलॉजी की देख लो बच्चों, वो ये हैं कि ये इसमें डिस्मोप्लेजिया नहीं होता, सिग्नेट सेल्स कॉमन होते हैं, साइटोलॉजिकल अपीयरेंस जो है इसकी LCIS जैसी ही होती है, यानी इन साइटो ट्यूब्यूल्स नहीं बनती हैं, ये सिंगल फाइल में अरेंज होते हैं, और डिस्कोहेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर सेल्स हैं। ये हमारे एक दफ़ा मेजर जो सारे कैंसर्स हैं वो कवर हो गए हैं। और जो हमारी बिग रोबिन है वो एक्चुअली में ये एक क्लासिफिकेशन देती है, और इसमें हम देखेंगे, हमने आखिरी 2 बस नहीं देखे हुए। तो इन्वेसिव पैपुलरी जो है वो ER पॉजिटिव होता है, तो ये गुड रिस्पॉन्स है। और माइक्रो पैपुलरी अगर हुआ तो वो ER नेगेटिव लेकिन HER2 पॉजिटिव होगा, तो इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। और मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा ये ट्रिपल नेगेटिव होगा। ट्रिपल नेगेटिव हमने किस में पढ़ा है, बेजल लाइक जो थे हमारे, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कोई भी चीज़ असर नहीं करती, और इनका बहुत 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 पुअर प्रोग्नोसिस होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट कैंसर्स।